हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, इसके जो 120 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पढ़ा जाएगा इस वीडियो में। जो ये इसका पार्ट फर्स्ट है, इस पार्ट फर्स्ट में लगभग 65 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और पार्ट सेकेंड जो आएगा उसमें बाकी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। जो भी 120 इम्पोर्टेंट MCQ है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस 120 इम्पोर्टेंट MCQ में कवर कर दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। जो हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए है सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा और ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज हिमालय पार की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। इसमें अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में इसको दिखाना है। नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा और ऑप्शन नंबर डी है गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। तो इसमें अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद गोदावरी और सबसे छोटी नर्मदा नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन है, पहला ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गंगा नदी भारत की सबसे बृहत्तम नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेघना। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है उसे मेघना नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक नवगम्य दो नदियां कौन कौन सी हैं। कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो भारत की सबसे अधिक नवगम्य दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। सोन नदी, नर्मदा, महानदी और गंगा। चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो कहाँ से उद्गम होती हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में और उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो गंगा है उत्तराखंड में उद्गम होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। किस राज्य से होकर प्रवेश करती है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अरुणाचल प्रदेश में। जो तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है। 27 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर है 27 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर,
3000 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? जो तिब्बत में मानसरोवर झील है वो वहाँ पे वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा, कावेंगी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। ये कावेरी होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रह्मपुत्र। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है वो कौन सी नदी निर्माण करती है? तो ब्रह्मपुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेतवा। जो बेतवा नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन तथा गंगा। तो जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 गंगा, यमुना, सतलज और रावी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोसी और गंडक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोसी नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल की शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु ये अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा। ऑप्शन नंबर 1 चंबल और बेतवा, ऑप्शन नंबर बी चंबल और सोन, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और सोन, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा और बेतवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और सोन। जो नदी है वो दोनों अमरकंटक पठार से निकलती हैं किंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, जो कावेरी नदी है उसका उद्गम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, गवालीगढ़ पहाड़ियाँ और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो जो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल मरुमध्य में, खंपात की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण की भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबालेश्वर, उदगमंडठम, खंडाला और पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाबालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण, गोदावरी, गंगा और झेलम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्णा। जो पंचगंगा और दूध गंगा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? ताप्ती व नर्मदा, नर्मदा व सोन, सोन व बेतवा, चंबल व बेतवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पहाड़ से, नैनीताल के पास से, सामेश्वर पहाड़ी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटा नागपुर पहाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि
भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी और नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी वाह नदी है वो है, ऑप्शन देख लेते हैं, महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा। तो सारे भारत की जो सबसे बड़ी वाह नदी है वो गंगा है। नेक्स्ट, इससे जो पिछला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है? पहला ऑप्शन है तापी, कृष्णा, लूनी और नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा लूनी नदी। लूनी नदी भूबंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा और वांगो द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन और कारो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, सोन, गोदावरी और कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, महानदी, तापी और सोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 और 2, केवल 2, 1, 3 और 4 और 1, 2, 4। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 यानी नर्मदा, महानदी और सोन नदी जो अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंडक, कोसी नदी और गंगा नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलुज, सिंधु और गंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। जो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है ये हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जो एक विध्वंस घाटी से होकर बहती है? विध्वंस घाटी का मतलब रिफ्ट वैली बोला जाता है। तो वह नदी कौन सी है जो एक ड्रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, झेलम, रावी और घाघरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो यहाँ पे सभी ये जो गोदावरी, झेलम और रावी, घाघरा है इस सबका उद्गम, इसका सही आंसर होगा घाघरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चिनाब और ब्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है बल्कि इसके सिवाय यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, या मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है,
इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है नर्मदा नदी के संबंध में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमरावती। बाकी जो तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कोसी, घाघरा, सोन नदी और गंडक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोन नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, तापी, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री और देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शीर्षनाग झील, मानसरोवर झील, मपसा तुंग हिमानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानसरोवर झील जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार के उपरांत से नहीं निकलती है? यमुना, दामोदर, चंबल और सोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? शरावती, नर्मदा, माही और साबरमती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली और कृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो बेतवा नदी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी मुख पर है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सतलज, बी, ऑप्शन नंबर बी ब्यास, झेलम और सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंदु तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा, तापी, गंडक और गोदावरी। तो जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, नर्मदा, गंगा और यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। लोहित, तिस्ता, सुबनसिरी और संकोच। पूछ रहा है कि उपरोक्त नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर
इन बहती उनको क्रमबद्ध करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 4 3 1 यानी तीस्ता नदी, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 यानी संकोच नदी, फिर उसके बाद सुबनसिरी और ऑप्शन नंबर है लोहित नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में यरलुंग जंगबू नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती तथा ऑप्शन नंबर ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो इसमें दोनों ऑप्शन होंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिर्फ जो प्राणहिता और इंद्रावती नदियां हैं ये दोनों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी और भदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बहुत सरल है। किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट जो वीडियो सेकेंड है भारत की नदियाँ का जो पार्ट सेकेंड वीडियो आएगा उसमें कवर किया जाएगा। उसमें लगभग 60 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट लगभग 120-130 क्वेश्चन है वो दोनों वीडियो मिला के कवर किए गए। थैंक यू।